हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 9 के बी को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 9 के बी में 1 से लेकर के 32 तक के प्रश्नों को हल करवा चुके हैं। तो फ्रेंड्स इससे पहले वाले प्रश्न अगर नहीं देखे होंगे तो ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखेंगे। ये हमारा यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न तक के हल हो चुका है और 3 प्रश्न इसमें शेष बच गए थे, 33, 34 और 35। तो फ्रेंड्स हम इन तीनों प्रश्नों का भी जस्ट हल करेंगे। तो बुक आप अपने सामने रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 33 नंबर में बोला गया है कि एक मछली नदी के पानी के धारा के विपरीत जिस वेग से चल सकती है उसके 6 गुना वेग से नदी के पानी की धारा के साथ चलती है। यदि नदी के पानी की धारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से बहती है तो मछली का अपना वेग बताना है। यहाँ पर देखिए वेग, मछली का जो वेग है यानी कि उसका चाल, उसको 1 किलोमीटर प्रति घंटा माना गया है। तो उस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न के हिसाब से यहाँ पर देखिए जो धारा को, जो पानी की जो धारा था वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब मछली को हम x मान लिए थे, मछली की चाल को, तो उसमें 5 जोड़ देंगे तो x + 5 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर बोला गया था उसके 6 गुना से। तो यहाँ पर x - 5 जब विपरीत चलेगा तो यहाँ पर 6 से गुना करेंगे। तो फ्रेंड्स आप अपने सामने बुक को रखिएगा। तो चलिए हम इस प्रश्न को अपने कॉपी पर समझते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर हल कर रहे हैं 33 नंबर प्रश्न को, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर लेंगे कि मछली का वेग, जो कि यहाँ पर प्रश्न में भी दिया गया था संकेत में x मानने के लिए, तो हम यहाँ पर मछली का वेग को हम x मानेंगे। यहाँ पर लिखेंगे मछली का वेग, इसको फ्रेंड्स हम x मानेंगे कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पानी में धारा के साथ, आप खुद ही सोचिए, जैसे कि फ्रेंड्स जब आप पानी में तैरते होंगे तो जिस प्रकार से, जैसे कि धारा इस दिशा में चल रहा है और आप इसी दिशा में चल रहे हैं, तो अगर आपका चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 1 किलोमीटर है तो आप तो 2 किलोमीटर के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन वही जब आप इधर से आइएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा से और धारा इधर से चल रही है 1 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो देखिए इधर से आपका चाल, इधर से धारा का चाल, दोनों आपस में टकराएगा तो आप वहीं को वहीं रहिएगा, ना आगे बढ़िएगा ना पीछे बढ़िएगा। तो वही फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक बार लेंगे कि पानी में धारा के साथ मछली का वेग, एक पानी में विपरीत लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पानी की धारा के साथ मछली का वेग। तो यहाँ पर जब साथ ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पर मछली का चाल तो x था और यहाँ पर जब पानी में धारा की चाल कितना था 5, तो x + 5 किलोमीटर पर आवर यानी कि प्रति घंटा, ठीक है। अब यहाँ पर ले लेंगे पानी की धारा के साथ था, अब यहाँ पर ले लेंगे धारा के विपरीत यानी कि जस्ट उसका अपोजिट मछली का वेग। तो जब उल्टा में चलेंगे तो यहाँ पर जो चाल था तो ये तो माइनस हो जाएगा, तो x - 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब बस अब यहाँ पर से आप समीकरण बना लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले x + 5 था तो हम इसको x + 5 में ले लेंगे। ये फ्रेंड्स हमारा x - 5 था तो x - 5 ले लेंगे। और यहाँ पर प्रश्न में बोला गया था कि इसके वेग के 6 गुना से, जब विपरीत में चल रही है तो 6 गुना कह रहा, तो इसमें 6 से आप गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर x + 5 को आप रहने देंगे। अब यहाँ पर 6 में x से गुना कीजिएगा तो 6x आ जाएगा, फिर 6 में 5 से गुना कीजिएगा तो 6 × 5 = 30 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x रहने दीजिए। ये वाला फ्रेंड्स जो राइट साइड में 6x है इधर लेफ्ट में ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, -30 को रहने देंगे। +5 लेफ्ट में है, इधर राइट में ले आएंगे तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। x में से 6 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर 6 बड़ा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर जब 6 बड़ा है तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस दे देंगे, फिर बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 30 और 5 हो जाएगा 35। यहाँ पर भी 30 बड़ा है, तो जब 30 बड़ा है तो यहाँ पर भी माइनस का साइन लग जाएगा। कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलेंगे आगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 5 से 35 यहाँ पर कट जाएगा 7 बार में। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया, तो आप कहेंगे 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फ्रेंड्स x हम किसका वेग माने थे, तो आप कहेंगे मछली का वेग माने थे। तो प्रश्न में पूछा गया था कि मछली की चाल कितना है, तो यहाँ पर लिख देंगे आप कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा। यही फ्रेंड्स हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न को हल कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर आपको 34 नंबर प्रश्न को दिखाते हैं। वैसे फ्रेंड्स अब बुक आप अपने सामने ज़रूर से रखिएगा। देखेंगे 33 नंबर हमने जस्ट अभी हल कर लिया है, मछली का वेग निकाले हैं। 34 नंबर में बोला गया है एक खेत 15 दिनों में जोता जा सकता है। यदि खेत 10 हेक्टेयर भूमि प्रतिदिन अधिक जोती जाए तो काम 10 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो भूमि का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो प्रतिदिन जोती जाती है, साथ ही खेत का यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर इसको हल कर लेंगे। अभी जस्ट 33 नंबर हल किए हैं, अब हम यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न को हल करने वाले हैं, ठीक है। चलेंगे यहाँ पर हम 34 नंबर प्रश्न को देखेंगे।
यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले जब हम प्रतिदिन खेत को यहाँ पर जोत रहे हैं तो कितना हेक्टेयर जोत रहे हैं ये तो हमको पता नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे कि मान लेंगे कि भूमि में जो क्षेत्रफल जितना कि हम जोत रहे हैं उसको कि हम 1 हेक्टेयर माप लेंगे। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिखेंगे माना कि प्रतिदिन जोती जाने वाली भूमि, जोती जाने वाली भूमि यहाँ पर है 1 हेक्टेयर। ठीक है, क्योंकि हेक्टेयर में ही पूछा गया था हमसे तो 1 हेक्टेयर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर खेत का क्षेत्रफल पूछा गया था कितना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे तो खेत का क्षेत्रफल यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया था, आप प्रश्न में देखेंगे कि 15 यहाँ पर फ्रेंड्स कि 15 दिन में जोता जाता है। तो एक दिन में अगर 1 हेक्टेयर जोतेंगे तो 15 दिन में कितना जोतेंगे, तो आप कहेंगे 15 1 हेक्टेयर। जब गुना करेंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम यहाँ पर प्रश्न के हिसाब से चलेंगे तो बोला गया फ्रेंड्स कि 10 हेक्टेयर भूमि को जब जोतेंगे तो यहाँ पर 10 दिनों में काम समाप्त हो जाता है हमारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लिख लेंगे प्रश्न से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देख लेंगे आप तब प्रतिदिन एक दिन में कितना जोत रहे हैं, तो 1 से जोत रहे हैं, यानी कि फ्रेंड्स 1 हेक्टेयर जोत रहे हैं। तो बोला गया कि 10 दिन में समाप्त हो जाता है, यानी काम कितना चला 10 दिन। और यहाँ पर बोला गया कि प्रतिदिन 10 हेक्टेयर जोता जाता है, तो यानी कि 10 से गुना कर देंगे बराबर कितना यहाँ पर जोते हैं तो 15x। बस फ्रेंड्स ये समीकरण बन गया है। अब यहाँ पर गुना कर देंगे तो 10x, 10 में 10 से गुना कीजिएगा तो 100 बराबर में आ जाएगा इधर 15x। ठीक है, ये वाला लेफ्ट वाला यहाँ पर राइट में भेज देंगे तो 10x प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा 10x। ठीक है, ये तो 100 ही रहेगा। 15 में से यहाँ पर 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, और जो 1 से इसको लिख देंगे। ये फ्रेंड्स इधर 5 है, जो 5 से भी गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो 5 से 100 कितना बार में कटेगा 20 बार में। तो आप कह सकते हैं कि x का मान हमारा कितना आ चुका है निकल कर, तो 20। तो यहाँ पर जो हम माने थे कि माना कि प्रतिदिन जोती जाने वाली यहाँ पर जो भूमि थी 1 हेक्टेयर, x का मान यहाँ पर 20 आया है, तो यानी कि 20 हेक्टेयर फ्रेंड्स यहाँ पर हम निकाले हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 15 1 से, तो 15 गुण x का मान कितना ला है तो 20, तो 15 दूनी को हो जाएगा 30, 1 सुना ये है तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 1 सुना, यानी कि 300। तो ये सभी हमें किस में निकाल दें तो हेक्टेयर में, तो यहाँ पर आप हेक्टेयर लिख देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारे सही प्रश्न ये फ्रेंड्स 34 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर 300 हेक्टेयर। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स अब हम हल करेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 35 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया कि किसी लोहे के टुकड़े और तांबे के टुकड़े के भारों का योगफल 3468 ग्राम है। तो तांबे का टुकड़े का आयतन लोहे के टुकड़े के आयतन का 3 गुना है, यानी कि 3 गुना है। यदि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का भार 7.6 ग्राम और 1 घन सेंटीमीटर तांबे का भार 8.8 ग्राम है तो प्रत्येक टुकड़े का आयतन ज्ञात करें। तो चलिए फ्रेंड्स 35 नंबर को भी अभी हल करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लास्ट प्रश्न यानी कि 35 नंबर को हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंड्स लोहा का आयतन हमें नहीं पता है कि कितना है, तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि माना कि लोहे का आयतन यहाँ पर फ्रेंड्स हम 1 घन सेंटीमीटर मान लेते हैं, यानी कि आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते थे, बात हमारा बराबर ही था। अब उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर से ये लोहा का हो गया। अब हम तांबा का यहाँ पर आयतन मान लेंगे, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया था कि लोहे का आयतन का 3 गुना है, तो यानी कि 3 गुना है तो 3x हो जाएगा। आप चाहें फ्रेंड्स यहाँ पर घन सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब कुछ भी लिख सकते हैं, बात बराबर ही है। लिख लिए हैं। अब प्रश्न से चलेंगे आगे, जो प्रश्न में यहाँ पर बोला गया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो लोहे का यहाँ पर है यहाँ पर जो मान है आयतन 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला है कि 7.6 यहाँ पर ग्राम में है। शायद फ्रेंड्स यही हम प्रश्न को फिर से एक बार पढ़कर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर बोला गया है कि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का भार फ्रेंड्स लोहे का जो भार वो है 7.6 ग्राम। यहाँ पर तो हम x माने हैं तो x में 7.6 यहाँ पर ग्राम से गुना कर देंगे। क्लियर है? प्लस अब यहाँ पर जो तांबा का भार है जो 3x गुने 8.8 ग्राम है, तो 8.8 कर लेंगे, जो कि फ्रेंड्स इन दोनों का योगफल प्रश्न में दिया गया है 3468 ग्राम है, तो ये हमारे इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब x में जब गुना करेंगे तो 7.6x हो जाएगा। यहाँ पर 3 से गुना कर दीजिए, 3 8 24 के 4 हाथ में 2, 3 8 24 2 26, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे x बराबर हो जाएगा 3468। इन दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पर, तो देखिए ये 4 और 6 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 26 4 30 30 3 33 आएगा, बाकी 34 हो जाएगा। 34.0x बराबर आ जाएगा 3 4 6 8। तो यहाँ पर से आप देखिएगा तो दशमलव के बाद जीरो का महत्व नहीं रहता हमारा, तो रियल में यहाँ पर 34x है, तो x बराबर आ जाएगा क्या हमारा 3468, और जो 34 अभी यहाँ पर गुना में है इधर आके भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 34 से कम 34 और 34 दूनी के 68 कट जाएगा। ठीक है, अब बीच में फ्रेंड्स किसी भी चीज़ का साइन नहीं है, यानी कि एक बार में ये कटेगा 2 बार में ये कटेगा, तो बीच में कोई जीरो लगाएंगे
तो यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर से x का मान हमारा आ चुका है 102। ठीक है, अभी यहाँ पर से फ्रेंड्स आप देखेंगे ये हमारा अलग है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो लोहे का आयतन को हम कितना माने, 1 घन सेंटीमीटर, तो x बराबर 102 घन सेंटीमीटर यहाँ से हम निकाले हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद फ्रेंड्स तांबा का आयतन यहाँ पर 3x घन सेंटीमीटर माने हैं, तो यहाँ पर से तांबा का आयतन हम निकालेंगे। 3x माने थे तो 3 गुना x के जगह पर क्या रख देंगे, तो 102, तो गुना कीजिएगा तो 3 दूनी के 6 और 0 3, यानी 306 घन सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा 35 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, 306 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर हम आपको आंसर दिखा रहे हैं। ठीक है, ये फ्रेंड्स आंसर बोल रहे हैं बल्कि आपको बुक दिखा रहे हैं। ये देखिएगा, ये 35 नंबर फ्रेंड्स अभी जस्ट हमने हल कर लिया। यहाँ पर प्रत्येक टुकड़ा की लंबाई का यहाँ पर जो आयतन बोला गया था वो हम निकाल लिए हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमारा ये चैप्टर पूरा हल हो जाता है। ये 3 ही प्रश्न शेष रह गए थे जिसको कि फ्रेंड्स हमने अभी जस्ट हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि प्रश्नमाला 9 के बी में जितने भी प्रश्न थे इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से समझे होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सभी प्रश्न बढ़िया से समझ गए होंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स देख लीजिए ये भी बुक अब ख़त्म ही होने वाला है। तो फ्रेंड्स कोई और बुक अगर आपको शुरू करवाना है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।